हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस और जानेंगे कि चार्ट के बेस पे, डेटा के बेस पे मार्केट में जो है किस हिसाब से मिड कैप निफ्टी का जो है एक्सपायरी हो सकता है, मैक्स स्पेन कहाँ पे है और हमें किस लेवल के ऊपर फोकस करके चलना है। शुरू करने से पहले बता दो कि फर्स्ट टाइम विजिट क्या है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @निफ्टी ID सर्च करके। और निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का या मिड कैप निफ्टी का डेटा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा हो तो इस सेशन को जो है जरूर देखिए। डेली ये सेशन आपके सामने अपलोड होता है आपकी हेल्प के लिए। इसको आप देख सकते हैं, डेटा आप जो है देख पाएंगे कि किसके पास कौन सी पोजीशन पड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की। काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो है जनरेट हुए हैं। मिड कैप निफ्टी ने जो है एक यहाँ पे कॉशियस जो है मूव लिया है। हालांकि सेशन काफी देर के लिए ओपन नहीं था, बट फिर भी 2 घंटे का सेशन था। सो इंपॉर्टेंट लेवल जो जनरेट हुए मैं आपके सामने जो है शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, वो है 11,000 के टूटते ही आपको एक अच्छी खासी मूव दिखाई देगी अपसाइड में और यहाँ से मूव जो है थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। लोअर साइड में लेवल अगर 10,900 का ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक फॉल की जो है कवायद होती हुई दिखाई देगी। तो मंडे को जब बाजार खुलेगा तो माइट भी पॉसिबल है कि सम स्लाइटली गैप अप या फ्लैट जो है ओपन हो सकता है। गैप डाउन के चांसेस थोड़े कम है यहाँ पे, या तो गैप अप या तो फ्लैट से ओपनिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। चूंकि एक्सपायरी है तो ओपनिंग के साथ बाजार क्या करता है कि काफी अच्छी जो है मूव इधर उधर क्रिएट करता है और उसके बाद एक फाइनल मूव लेता है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट जब आप मार्केट को वॉच कर रहे होंगे ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सबसे पहले आपको यही फोकस करना है कि बाजार 10,965 के ऊपर है या नीचे। अगर इमीडिएटली खुलते इसके नीचे आता है तो आपको बिल्कुल कॉशियस हो जाना है कि लॉन्ग के लिए नहीं सोचना है। अगर बहुत तेजी से 11,000 को अप्रोच करता है उस कंडीशन में भी लॉन्ग के लिए नहीं सोचना है। वहां पे थोड़ा सा टाइम देना है कि 11,000 का जो लेवल है ये क्या ब्रेक हो रहा है या यहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो यहीं से आपको शेलिंग जो है दिखाई देगी और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी जो भी आपने ये मूव ली हुई है। अगर इन केस कोई भी गैप डाउन से शुरुआत होती है और बाजार 10,925 को ब्रेक करना शुरू करता है तो यहाँ से समझिए कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। बाजार जो है यहाँ से करेक्शन की शुरुआत जो है छोटी मोटी, बहुत बड़ी शुरुआत जो है नहीं होगी कि 400-500 पॉइंट गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो छोटी मोटी जो है करेक्शन जो कि 50-100 पॉइंट की हो सकती है शुरू कर सकता है और 10,900 के नीचे सस्टेन होने के बाद इसकी कंफर्मेशन आती है। वीकली बेसिस पे हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 10,700 सपोर्ट और 11,120 का जो है रेजिस्टेंस है। ये वीकली लेवल है। वीकली बेसिस पे आइदर साइड जाने के बाद जो है मार्केट में तेजी दिखाई देगी। अगर वीक के दौरान ही ये दोनों लेवल किसी भी साइड के टूटते हैं तो उसी डायरेक्शन में जो है मार्केट आपको तगड़ा मूव देता हुआ दिखाई देगा। तब तक आप आराम से जो है इस बड़े रेंज को जो है प्ले कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा ले सकते हैं। और अगर मंडे के लिए देखें तो ये जो लेवल है 11,000 से लेके 10,900, यही जो है यहाँ पे इतने ही पॉइंट की जो है मूव नजर आ रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं ये सारी चीज आपको डेटा पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का जो है ये डिजिटल ऑप्शन चैन है जहाँ पे PCR 1 के करीब जो है आपका आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे बहुत ज्यादा कोई पोजीशन नहीं है। आप सबसे नियर में हम आते हैं जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हुई है। तो यहाँ पे देखिए कॉल की शॉर्ट कवरिंग बाइंग, यानी कि बुलिस के साइड जो है पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कॉल पे शॉर्ट कवरिंग सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि बाजार ने जिस स्ट्राइक को क्लोज लिया है उस स्ट्राइक पे भी जो है सेलर सेल करके गया हुआ है 10,850 और वहां से कंटिन्यू सेलिंग है, यानी कि सेलर भी जो है यहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। जिस लेवल पे आपने स्पॉट में क्लोजिंग दी है 10,900, उसी लेवल पे हाईएस्ट आई है और यही आपकी जो है डायरेक्शन तय करेगा कि आप किस साइड रहेंगे। अगर आप 10,900 के ऊपर बने रहते हैं तो आप 11,000 की जो है डायरेक्शन ले सकते हैं, वहां से मूव आपको आती हुई दिखाई देगी। 11,000 एनी हाउ जो है रिवर्सल का लेवल होगा। 11,000 के ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी सेकंड सेशन में 1 o'clock के करीब क्रॉस करती है तो एक अच्छी जो है शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिलेगी। पुट साइड में देखेंगे तो सेम 10,900 पे जो है बराबर का वाई है 21,000 के करीब में। तो कॉल सेलर भी बराबर है और पुट सेलर भी बराबर है। तो दोनों जो ये ट्रेडर हैं, सेलर वाले कॉल के पुट के, ये दोनों कोशिश करेंगे 10,900 के लिए फाइट करेंगे, डिफेंड करेंगे अपने हिसाब से। यानी कि पुट वाला चाहेगा कि 900 जो है ना टूटे और कॉल वाला चाहेगा कि 900 जो है टूटे और मार्केट उसके नीचे स्लाइड करे। तो अब आपको 900 पे ईगल ही रखना है। 900 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थोड़े मोड़े टाइम के लिए आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, डाइवर्ट मत होइएगा। और जो बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है वो 11,000 पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा OI की
जो कि टोटल होती है कॉल साइड में 355 और पुट साइड में 377। तो सबसे ज्यादा वाई किसी भी साइड में नहीं है। कह सकते हैं कि डेटा बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस एक्सपायरी अगर हो पास में 20,000 का डिफरेंस कुछ नहीं होता है। सो डेटा के बेस पे मार्केट की जो एक्सपायरी दिख रही है वो न्यूट्रल दिख रही है। तो हमें अच्छी मूव के लिए वेट करना पड़ेगा कि कोई एक लेवल टूटे, आइदर 10,900 टूटे, आइदर 11,000 टूटे। अगर 900 नहीं टूटता है तो वहीं से जो है लॉन्ग बनेगा 11,000 के करीब जाने के लिए, और अगर 11,000 के करीब गलती से कहीं गैप अप हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएट आ जाएगी, वो रोक ही नहीं पाएगा, वहां से बाजार जो है गिर जाएगा। लेकिन अगर 900 ब्रेक कर गया तो वहां से मार्केट थोड़ा स्लाइड कर सकता है। एनी हाउ 900 के जो पुट सेलर है वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि हम उसको बचा कर रखें, और कॉल सेलर पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम तोड़ दे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं से ना कहीं से ट्रैप तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम में कोई खास जो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अगर बहुत ओल्ड सेलर है तो वो थोड़े से यहाँ पे ट्रैप जरूर है। तो देखना ये होगा कि 10,900 किस हिसाब से जो है यहाँ पे मार्केट में जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि 10,900 ही आपका मैक्स पेन है, 10,900 पे ही आपका मैक्स पेन है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल सेलर नियर में और सबसे ज्यादा पुट सेलर खड़ा है। सो 900 ही हमें वॉच करना है क्लोजली। 900 अगर आप होल्ड करते हैं तो वहां से जस्ट 885 का जो ऐसे लगा के लॉन्ग कीजिए। 900 अगर ब्रेक होता है तो 925 का ऐसा लगा के आप इसको सेल कीजिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी है मंडे के लिए मिड कैप निफ्टी में, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। बाजार की रेंज छोटी दिख रही है और कोई बहुत जैकपॉट की टाइप की सिचुएशन नहीं है, छोटी मोटी मूव इसमें मिलेगी। 100 पॉइंट की मैक्स मूव अभी तक दिख रही है। अगर बड़े लेवल टूटते हैं तो वहां पे और मूव एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज इससे कोई बड़ी मूव नहीं दिख रही है। बाकी जो चिल्ला रहा हो जैकपॉट कॉल पुट उसको चिल्लाने दीजिए। फिलहाल के लिए सिचुएशन यही है। ये ओपन डेटा है दोस्तों, जो आप सभी के सामने ओपन है, इसको रीड कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या इस डेटा के बेस पे जिसमें इतना कम डिफरेंस है मार्केट क्या ह्यूज कॉल में या पुट में जो मूव दे सकता है। सिंपल आंसर आपका भी आएगा नो। सो किस लिए किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होकर बड़े जो है ट्रेड के लिए, बड़े टारगेट के लिए जो है वेट करना है। आराम से छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, उसको शिद्दत के साथ लेके एक्सेप्ट कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी, कल के एक्सपायरी ट्रेड में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट टाइम आए थे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज का जो लाइव सेशन है 9 o'clock प्लान है, वहाँ पे जो है ज्वाइन करके आप अपने जो डाउट्स हैं पोर्टफोलियो के वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।